नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। हैरानी की बात है कि इसमें 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। इनमें से 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है उनमें राकेश सिंह, गणेश सिंह, ऋति पाठक और उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। ये सभी लोकसभा के सदस्य हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। विजयवर्गीय को मैदान में उतारने के फैसले से 2018 के इंदौर 3 सीट से जीते उनके विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय को फिर से पार्टी का टिकट दिए जाने की संभावनाएं कम हो गई हैं, क्योंकि भाजपा आमतौर पर चुनाव में एक ही परिवार के सदस्यों को अपना उम्मीदवार बनाने से बचती रही है। केंद्रीय मंत्री तोमर को दिमनी निर्वाचन क्षेत्र, पटेल को नरसिंहपुर से और कुलस्ते को निवास सीट से मैदान में उतारा गया है। कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर पार्टी ने विधानसभा चुनाव के कांग्रेस के कड़ी चुनौती मिलने के बीच राज्य में सत्ता बरकरार रखने की अपनी कोशिश को रेखांकित किया है। हालांकि बड़ा सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। भाजपा के चुनावी लिस्ट को देखकर न सिर्फ राजनीतिक पंडित आश्चर्यचकित हुए हैं, बल्कि वे भी आश्चर्यचकित हो गए हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भाजपा के कुछ पदाधिकारियों का मानना है कि पार्टी के भीतर आंतरिक गुटबाजी चरम पर है और जिसे खत्म किया जाना जरूरी है, वरना 2018 की तरह पार्टी का इस बार भी हाल हो सकता है। भाजपा की दूसरी सूची कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकती है। कांग्रेस लगातार एंटी इनकन्वेंसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। दूसरी सूची में भी भाजपा ने उन जगहों को प्राथमिकता दी है जिस पर पिछली दफा जीत नहीं मिली थी। वहीं दूसरी सूची में जो नाम सामने आए हैं उनमें 5 ऐसे हैं जिसे सिंधिया गुट का माना जाता है। जिन लोगों को दूसरी सूची में रखा गया है वे सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। उनका उस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है। इन सबों को मैदान में उतार कर उस क्षेत्र के ज्यादातर सीटों पर भाजपा अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में है। कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें खड़ी की ही है, साथ ही इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए लड़ाई इतना आसान नहीं है। इनमें से अधिकांश नेता अपनी लोकसभा सीट पर कई बार से जीत हासिल करते आ रहे हैं। दूसरी सूची के साथ भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीट में से 78 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं। पार्टी ने पिछले महीने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा को 109 सीटें मिली थी। हालांकि कुछ विधायकों के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नए कार्यकाल के साथ भाजपा सत्ता में लौटी थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।